देखो, मछली जल में रहता है और वो मछली फिर भी जल को ढूंढता है कि जल कहाँ है। मछली को पता नहीं है कि हम कहाँ हैं, वो जल में रहते हुए जल को ढूंढता है। उसी प्रकार मनुष्य भगवान में रहते हुए फिर भी भगवान को वृंदावन, काशी, जंगल में, घर में, मंदिर में ढूंढते रहते हैं। भगवान हमें क्यों नहीं मिलता है? हम भगवान को ढूंढते रहते हैं, इसलिए भगवान हमको नहीं मिलते हैं। भगवान हमारे अंदर में है और हम बाहर में ढूंढते हैं भगवान को। मछली जल में रहता है, वो बाहर में खोजता है कि जल कहाँ है। उसी प्रकार मछली जैसा ये मनुष्य का हाल है। और कबीरदास जी कह रहे हैं, पानी बिन मीन में न मछली प्यासी रे, वो जल में मछली जल के लिए तड़प रहा है। जल में मछली है फिर भी जल के लिए वो तड़प रहा है। और सुन सुन आवत हासी रे, कबीरदास जी हंस रहे हैं। ऐसे इस मनुष्यों का हाल है। तो इस प्रकार तो भगवान को हमें वही व्यक्ति जाना सकता है जो भगवान के बारे में जानता हो। सोई जाने जेहू देहू जनाई, और जानत तुम ही हो जाए। जो भगवान को एक बार जान गया, उसको इस संसार में पाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। तो इस प्रकार तो भागवत गुरु का काम है जानना। तो श्री ब्रह्मा जी को भगवान नारायण 4 श्लोक दिए और इसके बाद में पुराण में 10 लक्षण होता है। स्वर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उक्ति और मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, ये 10 लक्षण है। परंतु भागवत में 2 लक्षण ज्यादा है, इसलिए भागवत को महापुराण कहा गया। पुराण में 10 लक्षण पाया जाता है और महापुराण में 2 लक्षण ज्यादा पाया जाता है, इसलिए उसको महापुराण कहा जाता है। तो विदुर, तो भागवत के 3रे स्कंद में विदुर मैत्री संवाद है। तो विदुर जी महाराज मैत्री मुनि को कह रहे हैं, श्री हरिद्वार के तट पर प्रश्न किए हैं, जिस समय क्या है। देखो, जो समय आपके हाथ से चला गया उस समय आने वाला नहीं है, और समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय का दुरुपयोग करना नहीं चाहिए। बहुत व्यक्ति क्या करते हैं, दिन भरी ताश खेलते रहते हैं, उसको खाने का पता नहीं चलता है कि खाने का समय हुआ कि नहीं हुआ। फालतू बात करने में सारा दिन को बिता देते हैं, कोई मदिरा पीने में बिता देते हैं। और बर्भागी वो है जो भागवत कथा में समय को बिता देते हैं। आप लोग बर्भागी हैं। अभी आप घर पे होते तो बहुत काम करते, खाना बनाते, भोजन करते, टीवी देखते, फालतू बात करते, निंदा शिकायत करते, कुछ ना कुछ आप अपने घर में करते। परंतु बर्भागी आप लोग हैं जो भागवत कथा में बैठे हैं। कोई सब्जी के बाजार में सब्जी लेने के लिए इंतजार करता है, कोई रेलवे स्टेशन में वो गाड़ी में चढ़ने के लिए गाड़ी का इंतजार करता है। परंतु बर्भागी आप लोग हैं जो भागवत कथा में बैठ करके भागवत कथा के रसपान कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो समय का सदुपयोग किया है वही अपने परिवार को बदल सकता है, वही अपने समाज को बदल सकता है, वही अपने देश को बदल सकता है, जो समय का सदुपयोग किया है। और जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है आलस। जिनके पास में आलस है वो व्यक्ति इस संसार में आकर के कुछ नहीं कर सकता है। आलसी व्यक्तियों का क्या काम है? आलसी व्यक्तियों का पहचान क्या है? आलसी व्यक्तियों का पहचान है जो आज का काम कल पे वो टालता है। नहीं आज नहीं कल करूंगा, कल हो गया, नहीं आज नहीं कल करूंगा मैं, फिर वो ऐसे टालते रहता है। तो इसको आलसी कहा जाता है। आपके समाज में ऐसा व्यक्ति देखने को मिलता होगा।
जो हर बात को वो टालता है। तो जो समय का दुरुपयोग किया है, निंदा शिकायत में, मदिरा में, फालतू बात में बिताया है, तो ना तो वो परिवार को परिवर्तन कर सकता है, ना समाज को परिवर्तन कर सकता है, ना इस देश को परिवर्तन कर सकता है। तो इस प्रकार समय को मापने के लिए कुछ मापदंड दिया गया है। क्षण, पल, घंटा, निमिष, दिन, रात, पक्ष, ऋतु, वर्ष। जब पृथ्वी पर 1 वर्ष होता है तो देवताओं का 1 दिन होता है, और यहाँ पर 60 वर्ष होगा तो देवताओं का एक वर्ष होगा। जब पृथ्वी पर 990 वर्ष होगा तो ध्रुव लोक में 1 वर्ष होगा। और इस प्रकार कलयुग का आयु है 4,32,000, और द्वापर का 8,64,000, और त्रेता का 12,96,000 वर्ष, और सतयुग का आयु है 17,28,000 वर्ष। तो कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग को चारों युगों को मिलाओ तो ये 43,20,000 वर्ष का होता है। और इसको बोलते हैं एक चतुर्युगी। तो इस प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली 1000 बार बीतेगा तो ब्रह्मा जी का दिन 12 घंटा का होता है, और भगवान विष्णु का 1 प्रहर होगा, और भगवान शिव का 1 क्षण होगा। समझ गए? तो इस प्रकार, और ये जो चल रहा है, एक कलयुग चल रहा है, और 28वां कलयुग चल रहा है। 27 बार कलयुग आकर के चला गया है। जो आपके गांव में मोबाइल है, टावर है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ये 27 बार आकर के चला गया है। ये 28वां बार ही आया है। हम लोग सोचते हैं पहले 4G मोबाइल नहीं था, 4G मोबाइल आ गया है। ये हर कलयुग में आते हैं, और केवल नया हम लोग हैं जो देखते हैं तो आश्चर्य करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग हर कलयुग में आते हैं, और हम लोग पढ़ते लिखते हैं, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, रुपया कमाते हैं, और भोग विलास में जिंदगी को बिता देते हैं। शादी किया, बच्चे को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, फिर बच्चे बड़े हो गए, फिर उसका शादी विवाह कराना, फिर शादी हो गया, फिर उसका बच्चा नहीं हो रहा है, फिर उसके बच्चे के पीछे भागना, इसी को हम लोग जिंदगी मानते हैं। ये जिंदगी नहीं है। हम लोग इस प्रकार समाज में ऐसा काम करें जो जुगों जुगों तक हमारा इतिहास में नाम रहे। जैसे आपके पिता है, फिर उसके पिता है, हम 3 पीढ़ी का नाम हम लोग बता सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4था पीढ़ी का नाम हम लोग बताएंगे, इससे ज्यादा हम नहीं बता सकते हैं। तो ऐसा काम करके जाना है इस समाज से, इस परिवार से, जो आपको जुग जुग तक आपको याद करे। जैसे भगवान राम त्रेता में आए थे, उसका नाम आज कलयुग में क्यों ले रहे हैं? वो भी 28वां कलयुग चल रहा है। इतना प्रभाव भगवान राम का क्यों है हमारे पर? भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए थे, और हमारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण का इतना बड़ा प्रभाव क्यों है? तो ऐसा काम करके गए हैं जो उनको हम भूलने से भी नहीं भूल सकते हैं। इसीलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए, और जो समय का सदुपयोग क्या है, वही परिवार को बदल सकता है, वही समाज को, वही घर को, वही देश को, वही राष्ट्र को बदल सकता है, और वही व्यक्ति इस देश को राम राष्ट्र ही बना सकता है। तो जो समय का सदुपयोग क्या है। तो इस प्रकार तो जिंदगी जीने वाले को ज्ञान मिल पाता है, और हमको ऐसा जिंदगी जीना है कि सारा जिंदगी भगवान के भजन में जाना चाहिए। और हमको भगवान को जानना है, भगवान को पाना नहीं है, हमको भगवान को जानना है। और जब तक हम भगवान को जान नहीं लेंगे तो भगवान आपके सामने पंडाल के बगल में भी आ जाएंगे तो भी आप भगवान को नहीं पहचान पाएंगे, तो भगवान के बारे में जानकार नहीं है। इसीलिए पहले भगवान के बारे में जानना चाहिए।
तो भगवान को कैसे जानेंगे? यदि आपके अंदर में पूर्ण विश्वास, संत सेवा, साधु सेवा, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, इस प्रकार अगर आपके अंदर में होगा तभी आप भगवान को जान सकते हैं। ऐसे भगवान को आप नहीं जान सकते हैं। इस प्रकार श्री मैत्री मुनि विदुर जी को समय के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद में ब्रह्मा जी के चारों मुख से 4 प्रकार का जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 प्रकार के आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। देखो, कोई भी काम करो तो 4 व्यक्तियों का आवश्यकता पड़ता है। 4 व्यक्ति कौन है? तो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। तो जिससे इस पंडाल में झाड़ू लगाता है, दड़ी बिछाता है, जो भागवत प्रेमी आएंगे और इसमें बैठ करके भागवत कथा रसपान करेंगे, भागवत कथा सुनेंगे। ये झाड़ू लगाना, दरी बिछाना एक शूद्रों का काम है। और इस पंडाल में जो झाड़ू लगाता है, जो पुण्य मिलता है वही पुण्य एक भागवत वक्ता को मिलता है, जो व्यास गति में बैठ करके बोलता है, वही पुण्य उसको मिल जाता है। और उसके बाद में और यहाँ पे पंडाल में चारों बगल देख रेख करना, सुरक्षा करना, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, कोई बच्चा हल्ला गुल्ला ना करे, सुरक्षा करना, चारों बगल घूम करके देख रेख करना, ये क्षत्रियों का काम है।